आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फॉरगिवनेस के बारे में, यानी क्षमा करने के बारे में। हम बात करेंगे कि किस तरह हम में से कई लोग अपने जीवन में स्वयं को और दूसरों को माफ़ कर अपने मन में पड़ी घृणा से मुक्त होना चाहते हैं, पर हम नहीं कर पाते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नीलानंद, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड स्पिरिचुअल हीलर। वेलकम टू माय चैनल शिवोहम टूदी। आप सभी दिव्यात्मा को अभिनंदन करती हूँ। मिशन अवेकनिंग में आपका स्वागत है। उनमें से कई लोग अपने जीवन में स्वयं को और दूसरों को माफ़ कर अपने मन में पड़ी घृणा से मुक्त होना चाहते हैं, पर हम कर नहीं पाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है कि हम आसानी से किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं? साथियों, इसे समझने से पहले हम जरा घृणा को समझेंगे। घृणा यानी हमारे जीवन में घटी हुई ऐसी घटनाओं की मेमोरी, ऐसी घटनाओं की यादें जिनकी वजह से हमें चोट पहुंची हो, हमें दुख पहुंचा हो। ऐसी यादें जिन्हें याद करने से हमारी फीलिंग्स, हमारी भावदशा बदल जाती है और हम बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे ही हम दुखी होते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम उस दुख के कारण को, उस घटना को या उस व्यक्ति को हम घृणा करने लगते हैं और हम उससे दुश्मनी करने लगते हैं। ऐसी घटनाओं की यादें जिनकी वजह से हमें दुख पहुंचा है, हमें चोट पहुंची है, उसे हम घृणा कहते हैं। तो साथियों, ये यादें बनती कैसे हैं? हमारे जीवन में जब भी कोई ऐसी घटना घटती है जिसके साथ तीव्र भाव दशा बनी होती है या स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है, गहरी आसक्ति जुड़ी होती है, स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा होता है, तो उसकी मेमोरी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है। यानी उसकी मेमोरी सीधी हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी बन जाती है, फिर चाहे वो घटना सुखद हो या दुखद हो। अगर मैं आपसे कहूँ स्कूल का पहला दिन याद करें, पापा से मिला हुआ पहला पेन याद करें, अपने पहले बच्चे का जन्म याद करें, आप अपनी पहली सैलरी याद करें, आप अपनी पहली कार याद करें, आप अपना पहला घर याद करें, कि आप इन घटनाओं को इतनी डिटेल में याद कर पाएंगे जैसे कि वो घटनाएं अभी घटी हों। और अगर मैं आपसे कहूँ कि आपने 2 दिन पहले क्या खाया होगा तो आपको याद करना मुश्किल होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि खाना खाने के साथ, भोजन करने के साथ ऐसा कोई तीव्र भाव दशा नहीं जुड़ी हुई होती है, क्योंकि हम उससे रोज करते हैं, क्योंकि दूसरी घटनाओं के साथ सुख की तीव्र भाव दशाएं जुड़ी होती हैं। इसलिए उन घटनाओं की यादें लॉन्ग टर्म मेमोरी में चली जाती हैं, इसलिए आप उन्हें डिटेल में याद कर पाते हैं। ठीक इसी तरह अगर आपकी इंसल्ट की हो, आपको चोट पहुंचाई हो, आपको दुख दिया हो, आपका अपना कोई छोड़कर चला गया हो या आपको कोई घातक बीमारी लग गई हो, तो इन घटनाओं की मेमोरी भी सीधी अचेतन मन में चली जाती है। इन्हें भूलना आसान नहीं होता है। तो इस तरह वो सारी घटनाएं जिनके साथ स्ट्रॉन्ग इमोशन जुड़ा हो, वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं। और जैसे ही मैंने पहले वीडियोस में भी बताया है कि जब भी कोई भी चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पहुंच जाती है तो वह अपने आप चलने लगती है, उस पर से हमारा कॉन्शियस कंट्रोल खत्म हो जाता है। साथियों, इसीलिए हम चाह कर भी पुरानी घटनाओं को, उन व्यक्तियों को माफ़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए क्या किया जाए? ये करने से पहले हम जरा अपने ब्रेन को समझेंगे। साइंस के हिसाब से हमारे ब्रेन की 5 अवस्थाएं होती हैं: बीटा, अल्फा, थीटा, डेल्टा और गामा। लेकिन आज हम इस वीडियो में पहली 2 अवस्थाओं पर ही बात करेंगे, बीटा और अल्फा पर। साथियों, जब हम साधारण रूप से जागृत होते हैं, अपने समय और स्थान के प्रति जागरूक होते हैं, यानी जब हमें पता होता है कि हम कहाँ हैं, किस समय पर हैं, किसके साथ हैं, हम क्या कर रहे हैं, तब हमारा ब्रेन बीटा स्टेट में होता है। यानी साधारण जागरूक अवस्था में हम बीटा अवस्था में होते हैं। इस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे पूरी तरह से बंद होते हैं। दूसरी अवस्था आती है जिसे अल्फा कहते हैं। जब भी हम किसी चीज़ को पूरी तल्लीनता के साथ डूब कर करते हैं, तब हम पूरी तरह रिलैक्स होते हैं और हमारा ब्रेन अल्फा में जाने लगता है। जैसे किताब पढ़ते हुए, म्यूजिक सुनते हुए, टीवी देखते हुए, वीडियो गेम खेलते हुए।
कोई पुराना पसंदीदा गाना सुनते हुए या कोई पुरानी गहरी याद को याद करते हुए। इस वक्त हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में जाने लगता है और इस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलने लगते हैं। साथियों, साधारणतः माफ करने की कोशिश बीटा स्टेट में करते हैं, यानी साधारण जागृत अवस्था में माफ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी घृणा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई है। इस वक्त हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे बंद होते हैं, तो हमारी क्षमा की आवाज़ उस घृणा तक नहीं पहुंचती है। इसलिए हम लाख कोशिश करते हैं और हम किसी को माफ़ नहीं कर पाते हैं। जब तक हम अपने अचेतन मन में जाकर, अपने सबकॉन्शियस माइंड में जाकर किसी को माफ़ नहीं कर देते हैं, तब तक माफ़ी नहीं हो पाती है। साथियों, हम थोड़े समय के लिए उस घटना को भुला तो सकते हैं, पर परमानेंटली उसको रिमूव नहीं कर पाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? साथियों, अपने अचेतन में कैसे जाया जाए, ये करना बहुत ही आसान है। अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स होकर बैठ जाएं और कम से कम 15 मिनट तक पूरी अवेयरनेस के साथ अपनी आती जाती सांसों को देखें। कम से कम 15 मिनट तक पूरी अवेयरनेस के साथ किसी नाम का जाप करें, चैंटिंग करें, या फिर 15-20 मिनट तक प्रेजेंट मोमेंट में पूरी अवेयरनेस के साथ लेटे रहें या बैठे रहें। ऐसा करने से हमारा माइंड, हमारा ब्रेन अल्फा स्टेट में जाने लगता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलने लगते हैं। और जब 15-20 मिनट के बाद रिलैक्स हो जाएं, तब किसी एक व्यक्ति या किसी एक घटना को याद करें जिसे आप माफ़ करना चाहते हैं और कहें कि मैं आपको उन सभी चीज़ों के लिए माफ़ करती हूँ या करता हूँ जिनकी वजह से आपको और मुझे चोट पहुँची है या दुख हुआ है। मैं आपको उन सभी बातों के लिए माफ़ करती हूँ या करता हूँ जो आपसे या मुझसे अनजाने में हुई हैं। आज मैं आपके साथ अपने सारे इमोशन बॉन्ड ब्रेक करती हूँ, अपने सारी भावनात्मक संबंध ब्रेक करती हूँ और इसके बाद अपने शरीर में हल्कापन महसूस करें, जैसे आपका कोई बोझ उतर गया हो। माफ कर दे स्वयं को भी और सामने वाले को भी। इस प्रक्रिया को करने का एक और अच्छा समय है रात को सोने से पहले। नींद में जाने से पहले हमारा ब्रेन स्वाभाविक रूप से अल्फा स्टेट में जाने लगता है। हमारे सबकॉन्शियस माइंड के दरवाजे खुलने लगते हैं। अगर इस समय भी इस प्रक्रिया को किया जाए तो बहुत शानदार रिजल्ट आते हैं। को मुक्त कर सकते हैं, रिलीज कर सकते हैं और इस गणना में फंसी ऊर्जा को मुक्त कर उसी ऊर्जा से हमारे जीवन में धन्यवाद, प्रेम और आनंद का अनुभव कर सकते हैं। तो साथियों, अगर आप भी अपने जीवन में घृणा में दबी हुई, फंसी हुई ऊर्जा को मुक्त करके जीवन में प्रेम, आनंद, क्रिएटिविटी पैदा करना चाहते हैं, तो इस प्रक्रिया को जीवन का हिस्सा बनाएं। ये आपके जीवन को हल्का फुल्का और आनंदित कर देगा। उम्मीद करती हूँ आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। पर नए हैं तो इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। अमेजिंग जानकारियों के लिए अपना सहयोग बनाए रखिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।